हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को सबसे पहले रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं। और आज का टॉपिक है पॉलिटिक्स है। पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष, यानी पोलैंड की जनता है अपना लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। पोलैंड यूरोप महादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश में पड़ता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप महादेश के अनेक देशों ने साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप महादेश के अनेक देशों में साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ। उस समय पोलैंड की बात है कि उस समय पोलैंड पर जावलेस्की एक व्यक्ति का नाम है। जावलेस्की के नेतृत्व में पॉपुलिस्ट यूनाइटेड वर्क्स पार्टी के नेतृत्व में शासन चल रहा था। यानी कि जावलेस्की है जो एक पार्टी था उनका, पॉपुलिस्ट यूनाइटेड पार्टी, इन्हीं के नेतृत्व में शासन कर रहे थे पोलैंड में। पोलैंड में क्यों शासन चल रहा था? जावलेस्की के। जावलेस्की हैं पहले प्रधानमंत्री बने 1981 से 1985 तक। क्या रहे? पोलैंड का प्रधानमंत्री रहे जावलेस्की 1981 से 1985 तक। 1985 से 89 तक राज्य परिषद रहे। क्या रहे? राज्य परिषद रहे। और 89 से 1989 से 1990 तक पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। कौन? जावलेस्की। यानी कि जावलेस्की प्रधानमंत्री भी रहे, राज्य परिषद भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। यानी कि इससे मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति की जो पद था, पहले पोलैंड में राष्ट्रपति का पद नहीं था, उनको बहाल किया गया। यानी कि संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति का पद बहाल किया गया। 1989 में संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति का पद बहाल किया गया। कहाँ? पोलैंड में संशोधन का हुआ 1989 में। अब एक घटना घटती है पोलैंड के, एक शहर है गडास्क। क्या कौन सा है? गडास्क शहर। वहां घटना घटती है कि एक लेनिन जहाज कारखाना है गडास्क में, जहां पे एक महिला क्रेन चालक महिला थी जिसको नौकरी से बिना कारण बताए निकाल दिया गया। कर दिया गया? निकाल दिया गया। जब वहां कर्मचारियों से पूछा कि हमें नौकरी से इनको क्यों निकालें, तो कोई कारण नहीं बताएं। इसके बाद में वहां के जो मजदूर हैं सब क्या करने लगे? हड़ताल, यानी कि हड़ताल करना शुरू कर दिए। जब हड़ताल कुछ दिन चला, वहां के जनता, शहर के अन्य देशों व्यक्ति, जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उस सबको किया गया, सपोर्ट किया कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं, बिना कारण बताए किसी का आप नौकरी से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो जब हड़ताल कर रहे थे, उसी में एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम है लेक वालेसा। क्या है? लेक वालेसा। लेक वालेसा को भी लेनिन जहाज कारखाना से निकाल दिया गया था नौकरी से, इनको भी कारण नहीं बताया गया था। लेक वालेसा इलेक्ट्रीशियन थे। क्या थे? इलेक्ट्रीशियन थे। तो लेक वालेसा को हड़ताली कर्मचारियों ने नेता बना दिया। क्या बना दिए? नेता। यानी कि पूछना जाएगा कि हड़ताली कर्मचारियों का नेता कौन थे? तो लेक वालेसा हड़ताली कर्मचारी जब नेता बन गए, मजदूर संघ इनके साथ हड़ताल करना शुरू कर दिए। हड़ताल भी जोरों से चल रहा था। जब सरकार के लगा कि अब हड़ताल नहीं मानेगा, तो उन्होंने मजदूरों से समझौता करने के लिए राजी हो गए। जब समझौता हुआ तो मजदूरों ने सरकार के समक्ष कुछ मांगे रख दी कि हम आपको बात मानेंगे, लेकिन हमारे कुछ शर्त हैं, उसको आप पूरा कीजिए। सरकार बोले कि ठीक है, बोलिए, जो पूरा करने लायक उसको हम क्या करेंगे? पूरा अवश्य करेंगे। तो मजदूर ने शर्त रखे। पहला शर्त था कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ का मान्यता मिले। यानी कोई व्यक्ति पोलैंड में कहीं भी एक स्वतंत्र मजदूर संघ बना सकता है, अपना संगठन बना सकता है, इससे कोई रोक टोक न करे। दूसरा उनका शर्त था राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। यानी कि बहुत सारे राजनीतिक थे, मजदूर थे जो जेल में डाल दिए गए थे। तीसरा था प्रेस पर लगी सेंसरशिप को हटा दिया जाए। यानी कि पोलैंड में सेंसरशिप लगा हुआ था मीडिया पे, कि कोई भी मीडिया बिना सरकार के दिखाए परमिशन के कुछ वैसा खबर न छापे जिससे वहां के आम जनता भड़क सके। ये जो सेंसरशिप है इसको हटा दिया जाए। अब लेक वालेसा जब ये सब खत्म हो गया, तो लेक वालेसा ने एक मजदूर संगठन बनाया। लेक वालेसा ने एक मजदूर संगठन बनाया जिनका नाम था सोलिडेरिटी। यानी कि इसी सब बात जब
समझौता के अनुसार लेक वालेसा ने अपना संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम है सॉलिडेस्ट्री। कहता है पुनः 1988 में लेक वालेसा के नेतृत्व में पोलैंड में हड़ताल हुआ। क्या हुआ? हड़ताल हुआ। इस समय जो हड़ताल हुआ, सरकार की जो स्थिति थी बहुत खराब थी। क्या थी? बहुत खराब थी। सरकार लेक वालेसा के जो सहयोगी थे, पार्टी थे, उनको पकड़ पकड़ जेल में डालना शुरू कर दिया। लेकिन लेक वालेसा हिम्मत नहीं हारे, हड़ताल करते रहे। अंततः पुनः सरकार को लेक वालेसा का समझौता करना पड़ा। समझौता करना पड़ा। तो लेक वालेसा से पुनः समझौता होता है सरकार को 1989 में। इस समझौते के तहत लेक वालेसा ने एक शर्त रख दिया कि पोलैंड में अब जो चुनाव होगा और निष्पक्ष चुनाव होगा, चुनाव बहुदलीय होगा। यानी एक दल चुनाव पार्टी में नहीं रहेगा, जिसको जितना पार्टी मन है, कई व्यक्ति पार्टी मिलकर चला सकते हैं। इसको अभी भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे एक ही पार्टी होता है। जैसे हमारे देश भारत में अनेक पार्टियां हैं, इसको जो पार्टी से मन है वह पार्टी से वो चुनाव लड़ सकता है। तो लेक वालेसा वही कहें कि चुनाव बहुत दलीय होगा, जितने दल है वो उसको मन है जितना दल बना सकता है चुनाव लड़ सकता है। उस समझौते के अनुसार लेक वालेसा चुनाव लड़े। 1989 में चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद लेक वालेसा 99 सीट, लेक वालेसा को मिलता है 99 सीट जीतकर लेक वालेसा 1990 में यानी कि दिसंबर के लमसम में चुनाव हुआ था। तो 1990 में लेक वालेसा पोलैंड के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? पोलैंड का लेक वालेसा। जो राष्ट्रपति बने थे जाब्लोस्की, वह प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्ति थे। क्वेश्चन बनेगा कि लेक वालेसा जाब्लोस्की जो राष्ट्रपति थे पोलैंड का, वो किस प्रकार के चुने थे? तो प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति थे। तो निर्वाचित व्यक्ति, जनता चुनकर जो भेजा, पोलैंड के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति हुए लेक वालेसा पोलैंड के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो पुनः आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो बताएंगे। तब जय हिंद, जय भारत।